Hello everyone, welcome to this new tutorial. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जो हमारा गूगल अर्थ प्रो में जो रूलर का सेक्शन है, इसमें लाइन, पाथ और पॉलीगन ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं और इनका मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, ये हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सर्कल, 3D पाथ, 3D पॉलीगन और इसके साथ में 3D सर्कल हम कैसे बनाते हैं और उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें 3D सर्कल, 3D पाथ और 3D पॉलीगन के लिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुछ आपको सेटिंग्स करनी होगी अगर आप 3D में काम कर रहे हैं। अगर अभी मैं अपने सिस्टम पे ये लोकेशन आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये टेरेन जिस तरह से एक्चुअल ग्राउंड में होती है कुछ वैसे दिखाई दे रहा है। अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप गूगल अर्थ पहली बार यूज़ कर रहे हैं या आपको ज़्यादा सेटिंग्स के बारे में पता नहीं है, तो शायद आपको ये इतना अच्छा टेरेन 3D के फॉर्म में ना दिखे। उसका रीज़न है कि आपको अपने सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो क्या सेटिंग है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इस मेन्यू बार में से टूल्स वाले मेन्यू पे, और यहाँ पे जो आखिरी वाला सेक्शन है ऑप्शंस, इसे हम चूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं जहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे एक टेरेन का सेक्शन है जिसमें जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है एलिवेशन एक्सजरेशन, जो कि 3D व्यू को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 0.01 से लेकर के 3 तक है। द इनिशियल वैल्यू इज 0.01 एंड द लास्ट वैल्यू इज 3। तो अगर आपका सिस्टम में गूगल अर्थ प्रो में जो टेरेन है वो एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है, उसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज समवेयर अराउंड 1 या 3 से नीचे ही होगी। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 0.5 और मैं अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे ये टेरेन जो यहाँ पे 3D के फॉर्म में दिखाई दे रहा था वो एकदम से 2D में कन्वर्ट हो गया है। इसका एक्सजरेशन बहुत ही कम हो गया है। यहाँ पे कितना, कहाँ पे एलिवेशन हाई है, कहाँ पे डिप्रेशन है, ग्राउंड पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो हमें इसमें से पता नहीं चल रहा। ये 3D की जगह 2D की तरह ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि टूल्स में जाके ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे जो टेरेन सेक्शन है, यहाँ पे जो एक्सजरेशन की जो वैल्यू है उसे हम मैक्सिमम में रख देंगे, विच इज़ 3। अगर आप 3 पे रखते हैं और अप्लाई करते हैं तो जो गूगल अर्थ प्रो है वो यहाँ पे पूरे टेरेन को 3D मॉडल में कन्वर्ट कर देगा। आई होप ये सेटिंग्स आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है सर्कल, 3D पाथ, 3D पॉलीगन और 3D सर्कल, ये हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ तीनों चारों स्ट्रक्चर्स दिखाई कैसे देते हैं, ये ज्योमेट्री हमारे पास में जो है दिखाई कैसे देती है। तो सबसे पहले ये है सर्कल। इस तरह से सर्कल दिखाई देगी। अगर आपको 3D पाथ देखना है तो दिस इज 3D पाथ, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद में है 3D पॉलीगन। ये है 3D पॉलीगन, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद में है 3D सर्कल। ये है 3D सर्कल। तो आई होप ये ज्योमेट्री आपको देख के ये समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन हम यूज़ करने वाले हैं गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर का। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि इन्हें हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम अपने इस टेरेन को 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप अपने कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे तो ये 2D में कन्वर्ट हो जाएगा जो व्यू है इसका। उसके बाद हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ भी आपको स्टडी करना है या कुछ आप जो रिसर्च कर रहे हैं या कुछ आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे आप जाएंगे
और जो सेंटर पॉइंट है, अगर आपको कुछ प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस करने वाले हैं तो जो भी सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट को आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में हम जाएंगे रूलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हम सर्कल को चूज़ करेंगे। आपका जो भी डिज़ायर्ड यूनिट है वो आप पहले से यहाँ पे सेट कर लें। सेट ऑफ यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे मीटर्स चूज़ करता हूँ। और जो एरिया है, जो हमारे सर्कल जो एरिया इनक्लोज करेगा, तो उसका भी यूनिट यहाँ से हम सेट कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ पे जाके हम एक क्लिक करेंगे और जितना भी रेडियस चाहिए वो हम यहाँ से बढ़ाते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा रूलर का बॉक्स है वहाँ पे रेडियस कम या ज़्यादा हो रहा है जैसे भी हम माउस को बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मूव करा रहे हैं। तो जितना भी रेडियस की सर्कल आपको बनाना है वो आप यहाँ से यूज़ करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 400 मीटर्स की रेडियस का सर्कल बनाना है तो मैं ये 400 पे होते ही यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये सर्कल जो हमारी बन गई वो 400 मीटर्स के अराउंड के रेडियस की सर्कल बन गई। अब उसके बाद हमें इसे सेव करना है तो हम यहाँ सिंपल सा सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे और बाकी ज्योमेट्रीज की तरह भी ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो मैं इसका सबसे पहले एक नाम रख देता हूँ, वो है माई सर्कल। उसके बाद अगर कुछ डिस्क्रिप्शन आपको रखना है, जो भी आपका एरिया ऑफ स्टडी है उसके बारे में कुछ आप बताना चाहते हैं या फिर ये सर्कल क्या डिनोट करने वाला है, वो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड टैब है स्टाइल एंड कलर का। तो इस सर्कल को आप जिस कलर से दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर इस सर्कमफ्रेंस की विड्थ आपको बढ़ानी है या कम रखनी है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इस वाले ऑप्शन पे हम आएंगे जब हम 3D सर्कल की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ये करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हमारी सर्कल यहाँ पे बन के रेडी हो गई। दिस इज सर्कल। इस तरह से आपको जितने भी सर्कल्स बनानी है आप रूलर पे आ करके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज करके जितना भी आपको रेडियस रखना है उसके हिसाब से आप ये सर्कल बना सकते हैं। आई होप ये ज्योमेट्री क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं अगले ज्योमेट्री की तरफ जो कि है 3D पाथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक 3D पाथ का एग्जांपल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। इसी के बगल में हम एक नया 3D पाथ बनाते हैं। तो 3D पाथ बनाने के लिए भी सबसे पहले आपको आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप कुछ स्टडी करना चाहते हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर प्रपोज करना चाहते हैं, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप अपने एरिया को यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आएंगे और उसके बाद में हम रूलर पे जाएंगे और 3D पाथ वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ भी आपको जिस यूनिट में इसका मेजरमेंट्स चाहिए वो आप पहले से चूज़ कर लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ पे मीटर्स में इसको रख रहा हूँ और उसके बाद में मैं इसी के बगल से जो हमारा प्रपोज्ड पाथ है वो मैं क्लिक करता हूँ। जैसे हम 2D पाथ में क्लिक करते हैं सीरीज ऑफ पॉइंट्स, वैसे इसमें कर लेंगे। जब ये पॉइंट्स आपके क्लिक हो जाए, सारे पॉइंट्स आपने सेलेक्ट कर लिए हों, उसके बाद में यहाँ पर हम जाएंगे सेव वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये बॉक्स खुलेगा जो आपसे हमेशा की तरह इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो सबसे पहले इसका हम नाम रख देते हैं। तो मैं इसका रख देता हूँ माई पाथ। इस पाथ का कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिख सकते हैं। जो सेकंड टैब है स्टाइल एंड कलर का, तो यहाँ से कलर इसका अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारा यहाँ पे प्रपोज्ड या इंटरेस्टेड कलर हो वो हम चूज़ कर लेंगे। इसकी विड्थ को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में जो इसका फोर्थ टैब है दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पे हम आ करके और इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है एक्सटेंड पाथ टू ग्राउंड, इस वाले चेक बॉक्स को आपको चेक कर देना है। उसके बाद में ये जो स्लाइडर है ग्राउंड से स्पेस के बीच का, इसे आपको स्लाइड करना है। अब जैसे इसे स्लाइड करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो पाथ है वो 3D के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है
और उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो ऊपर की ओर बढ़ रही है। आप स्लाइडर को जितना राइट ले जाएंगे हाइट उतनी बढ़ेगी, जितना लेफ्ट की तरफ लेकर के आएंगे स्लाइड उसका जो हाइट है उतनी ही घटती चली जाएगी। अब क्योंकि ये 3D में कन्वर्ट हो गया है, वापस से हम स्टाइल एंड कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ आप देखेंगे पहले सिर्फ इसकी लाइंस का ऑप्शन था, अभी एरिया का भी आ गया है। तो अगर आपको इसे आउटलाइन सिर्फ रखना है, अगर आपको सिर्फ आउटलाइन रखना है तो आप आउटलाइन रख सकते हैं। अगर आपको फिल करना है किसी कलर से आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आउटलाइन और फिल दोनों करना है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे फिल प्लस आउटलाइन दोनों रख देता हूँ और इसका कलर में कुछ चेंज कर देता हूँ और उसके साथ यहाँ पे ओपेसिटी भी इसकी 50% कर देता हूँ। तो ये हमने कुछ सेटिंग्स कर दी। अगर इसकी हाइट आपको वापस से एडजस्ट करनी है कुछ तो आप यहाँ से वो चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ओके करेंगे तो ये 3D पाथ यहाँ पे बन के रेडी होगी। उसके बाद जो हमारा अगली ज्योमेट्री है वो है 3D पॉलीगन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D पॉलीगन बना हुआ है जिसमें एक टेरेन को इनक्लोज किया हुआ है। तो आइए समझते हैं कि 3D पॉलीगन हम कैसे बनाते हैं। अगेन हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे या जो हमारा स्टडी वाला एरिया है वहाँ पे हम जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो टेरेन है इसे मुझे एक 3D पॉलीगन के अंदर इनक्लोज करना है। तो अगेन प्रोसेस हमारा वही है, हम जाएंगे रूलर पे और यहाँ पे जो 3D पॉलीगन का टैब है इस पे हम जाएंगे और हमारे जो यूनिट्स है प्रिफर्ड वो हम पहले से यहाँ पे सेट कर लेंगे। उसके बाद में इस टेरेन के चारों तरफ हमें एक बाउंड्री बनानी है। तो उसके लिए हम क्लिक करके पूरा बाउंड्री बना लेते हैं चारों तरफ। ये इस टेरेन के चारों तरफ हमने क्लिक करके एक बाउंड्री बना ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कुछ पेरीमीटर भी दिखा रहा है और कुछ एरिया है इसका इस पॉलीगन के अंदर। अब हम बाकी ज्योमेट्रीज की तरह यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये बॉक्स खुलेगा जो हमेशा की तरह कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो सबसे पहले हम इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो लेट मी पुट दिस नेम एज माई पॉलीगन। अगेन अगर इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टाइल एंड कलर का। स्टाइल कलर में भी अगर इसे हम किसी कलर से रखना चाहते हैं इस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे। सबसे पहले हम इसके ऑल्टीट्यूड में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख सकते हैं रिलेटिव टू ग्राउंड पहले से हुआ है। बाकी ज्योमेट्रीज के लिए भी ये 3D तभी काम करेगा अगर ये रिलेटिव टू ग्राउंड या रिलेटिव टू से फ्लोर, अगर ये दोनों में से कोई ऑप्शन चूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम रिलेटिव टू ग्राउंड ही रहने देते हैं। और जो ये चेक बॉक्स के सामने लिखा हुआ है एक्सटेंड साइड्स टू ग्राउंड, आपको इस पे चेक कर देना है। उसके बाद स्लाइडर की हेल्प से आप जितना उसको चाहें उतना बढ़ा या घटा सकते हैं। इसकी फर्दर सेटिंग्स के लिए हम स्टाइल कलर ऑप्शन पे आते हैं और फिलहाल जो ये आउटलाइन है इसे हम फिल्ड प्लस आउटलाइन या सिर्फ फिल्ड जो भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो हम चूज़ कर लेंगे और यहाँ से इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। यहाँ से इसकी हम ओपेसिटी को कम कर देते हैं 50% पे। अगर इसके ऑल्टीट्यूड को हमें बढ़ाना या घटाना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी ये 74 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे ये 3D पॉलीगन सेट हो गया है और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब आप देखेंगे ये एक 3D पॉलीगन बन गया जिसके अंदर में एक टेरेन इनक्लोज्ड है। हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है इसके बाद में वो है 3D सर्कल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3D सर्कल बना हुआ है। तो इसे कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड में से R बटन प्रेस करके इसे 2D व्यू में ले आता हूँ। अब इसके बगल में मुझे एक सर्कल बनाना है तो मैं रूलर पे जाऊँगा, सर्कल पे जाऊँगा और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे सेंटर पॉइंट मार्क करके
अपने डिजायर्ड रेडियस का मैं एक सर्कल बना लूँगा। इसके बाद में मैं इसका व्यू थोड़ा सा 3D के फॉर्म में लेके आता हूँ। मुझे अब यहाँ पे इस बॉक्स में से सेव वाले ऑप्शन पे जाना है। पहले इसका हम एक नाम रख लेते हैं, माई 3D सर्कल। अगेन अगर कोई डिस्क्रिप्शन है, कुछ आपको इसके बारे में लिखना है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में हम जाएंगे स्टाइल एंड कलर ऑप्शन पे। उससे पहले हम जाते हैं ऑल्टीट्यूड पे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ऑल्टीट्यूड है वो क्लाइंब टू ग्राउंड पे सिलेक्टेड है, तो इसकी जगह पे हम इसे रिलेटिव टू ग्राउंड पे चूज़ कर लेते हैं। और अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने वो चूज़ किया तो सर्कल ये कहीं ऊपर आ गई है, कहीं ऊपर पे है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन है एक्सटेंड पाथ टू ग्राउंड, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से कुछ 3D के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद में हम यहाँ से जितना भी हमारा इसको एक्सेजरेट करना है, ये स्लाइडर की हेल्प से हम वो बढ़ा सकते हैं। एक बार ये इसका ऑल्टीट्यूड सेट करने के बाद हम वापस से स्टाइल एंड कलर ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी हमारे डिजायर्ड कलर्स हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए वो हम चूज़ कर लेंगे। फील्ड प्लस आउटलाइन दिखाना है या सिर्फ आउटलाइन दिखाना है या सिर्फ फील्ड दिखाना है, जो भी हमें दिखाना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। मैं इसके फील्ड का कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लेट्स टेक ब्लू कलर। और इसकी जो ओपेसिटी है इसको भी 50% में कर देता हूँ। एंड देयर यू गो। अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे ज्योमेट्रीज को एक साथ इंटीग्रेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने जितनी भी लेयर यहाँ पे बनाई है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अभी ये इंडिविजुअल लेयर्स हैं और ये सिर्फ गूगल अर्थ के लेयर पैनल पे हैं, अभी ये मेरे सिस्टम पे सेव नहीं है। तो जैसा कि हमेशा करते हैं कि अगर किसी भी ज्योमेट्री को, किसी भी शेप को अगर आपको अपने सिस्टम पे सेव करना है एज KML फाइल, तो उसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करके सेव प्लेस एज, और जो भी आपका डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं और उसका नाम दे करके एज KML या KMZ आप उसे सेव कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, अगर ये सारे ज्योमेट्रीज को आपको इंटीग्रेट करना है एक साथ रखने के लिए, जैसा हमने फोल्डर मैनेजमेंट सीखा था, तो इन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक डिलीट और एक कंबाइन इनटू मल्टी ज्योमेट्री। तो सेकंड ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरे स्ट्रक्चर्स, सारी की सारी ज्योमेट्रीज आपस में इंटीग्रेट हो गई हैं, अभी ये एक फॉर्म में आ गई हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इनका जो स्टाइल कलर है वो भी एक हो गया है। दोनों पॉलीगन एक कलर से दिख रहे हैं, जो दोनों 3D पाथ हैं वो एक कलर से दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट सारे स्ट्रक्चर्स एक ही कलर के हो गए हैं। इनका जो आउटलाइन का कलर है वो भी एक है और इनका जो फिल का कलर है वो भी एक है। और अगर आपको कभी इन्हें डिसइंटीग्रेट करना हो, अगर आपको इन्हें तोड़ना हो अलग अलग इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स के रूप में, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और स्प्लिट अपार्ट मल्टी ज्योमेट्री अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अगेन सारे स्ट्रक्चर्स इंडिविजुअल हो गए। तो आप देखेंगे कि सारे स्ट्रक्चर्स, सारी ज्योमेट्रीज जो है वो अलग अलग हो गई। यहाँ पर इन्हें आपको वापस से रीनेम करना पड़ेगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है गूगल अर्थ प्रो के जो एडवांस कुछ टूल्स हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका जो भी प्रोजेक्ट वर्क है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होगा। तो अगर कुछ ऐसा आपको नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी GIS में गूगल अर्थ प्रो में इंटरेस्ट रखते हैं। इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहूँगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।